यही बात कुंती समझाती है उत्तरा को, अपनी उस सगर्भा छोटी बहू को। संयोग से विधवा हो चुकी है। चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु को घेर कर मार दिया कौरवों ने, एक युवक के प्राण ले लिए उन्होंने। संपत्ति का लोभ कैसा, देखो सत्ता का लोभ कैसा है कि जिसमें हम हिंसक हो जाते हैं। अधिक धन हमारे पास रहे, फिर किसी के भी प्राण ले लें, किसी का भी जीवन छीन लें, धन हमारे पास रहे। इस संपदा का सुख तो कैसा है, देखो सत्ता का लोभ कैसा है कि हम दूसरों के प्राण लें, छल करें, तो बड़े संकट में रहे। इसलिए घर की बड़ी बूढ़ी उसके पास बैठी रहती थी, लाड़ लड़ाती रहती थी, सबसे बूढ़ी घर में सत्यवती, और उनकी बहुएं अंबिका, अंबालिका, फिर उनकी भी बहुएं कुंती, गांधारी, फिर उनकी भी बहुएं द्रौपदी, सुभद्रा, और सबसे छोटी बहू घर में उत्तरा के गर्भ में एक भविष्य पल रहा है, एक युग प्रवर्तक, एक युग दृष्टा, एक मनीषी, एक बड़ा अधिकारी पुरुष। उस गर्भ की रक्षा के लिए सब तत्पर थे। महर्षि वेदव्यास के बार बार संकेत थे इसकी रक्षा की जानी चाहिए गर्भ की, क्योंकि वो जानते थे कि इस गर्भ के नाश के लिए कौरव कोई योजना बनाएंगे, और ऐसा किया भी अश्वत्थामा ने कि हम पांडवों का तो संहार कर नहीं पाएंगे, पर इनके बीज का नाश कर दें। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट के ले आए थे वो, एक एक सर को मसल मसल कर, कुचल कुचल कर, कटे हुए सरों को उसका रक्त निचोड़ना चाहता था दुर्योधन, कि मैं ऐसे तो जीत नहीं पाया। अश्वत्थामा इनके सर काट के ले आया, और वो ऐसे ही करके ले गया, उनके सर काट के ले गया, पर 5 पांडवों के नहीं, पांडवों के पुत्रों के, जो द्रौपदी के 5 बेटे थे। एक युधिष्ठिर से, दूसरा अर्जुन से, तीसरा भीम, चौथा नकुल से, 5वां सहदेव से। एक एक पति से एक एक पुत्र हुआ था। 5 पुत्रों के सर काट के ले गया वो, कि यही हैं पांडव। उनके सर कुचल रहा था, रक्त निचोड़ रहा था, लेकिन विभत्स दुर्योधन ने कहा कि वो भीम का सर कहां है। और जब भीम का सर हाथ में लिया तो उसे लगा कि नहीं, ये कुछ छल हुआ है, भीम का सर मेरे हाथ में आ ही नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ा मस्तक है उसका। अश्वत्थामा से कहा दुर्योधन ने, आपने छल किया है, मुझे पांडवों के शीश चाहिए थे, उनके बच्चों के सर काट लाए आप। सत्ता का ऐसा ये एक लोभ कि हम किसी का सर काट लें, किसी के प्राण छीन लें, रक्त से नहाए हम दूसरों के। घृणा हो गई, ये ठीक नहीं किया। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा था इनका बीज नाश कर दूंगा, मैं रहने नहीं दूंगा पांडवों का कोई भी अंश इस धरती पर। इसलिए उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र चलाया। एक जो पांडव रहता है, एक जो बच गया है, ये 5 तो मारे नहीं जाएंगे, ये तो अजेय है, इन्हें जीता नहीं जा सकता। ये उतनी सामर्थ्य है जितना सामर्थ्य कृष्ण में है, पर इनका वंश तो नहीं मैं चलने दूंगा। इसलिए वो एक बालक गर्भ में था, उसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। ये मंत्र काम में आ गया। मिलकर बोलिए,
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। इस मंत्र को बोलने से विपत्ति टल जाती है। जैसे वो आया निकट ब्रह्मास्त्र, तो भगवान इस मंत्र के अधीन गर्भ में ही प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करने लगे। जहां से ब्रह्मास्त्र आया था उधर से चला गया, वो बालक का जन्म हो गया।